बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो अभी जो है हम पास्ट पेपर एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू देखें पास्ट पेपर का। अ बॉल इज़ जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम दी विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। एक मूविंग ट्रेन है और उसकी विंडो से ना एक बॉल को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, फॉल किया जा रहा है। इट विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। अब ये कह रहे हैं जब वो ग्राउंड, ये ट्रेन जब ये जा रही थी और इसकी विंडो से जो है ना बॉल को जो थ्रो किया गया है, तो अब कह रहे हैं ये बॉल जो है ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर पाथ, नो वे। स्ट्रेट लाइन पाथ, नो, नेवर। बी देखे हाइपरबॉलिक, नो। पैराबॉलिक पाथ, मैंने आपको बताया था ना कि पैराबॉलिक पाथ जो है वो फॉलो किया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर्स में, मेरे लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको पास पेपर सॉल्व करने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी क्योंकि मैं हर चीज़ कवर करवा देती हूँ, ठीक है, लेक्चर में। तो मैंने आपको क्या बोला था, जल्दी से जिसने मेरा लेक्चर देखा है जल्दी से वो कमेंट करे, मैंने क्या बोला था, जल्दी से बताएं। तो मैंने बोला था कि जब भी शॉर्ट डिस्टेंस की बात आएगी तो वहाँ पे पैराबॉलिक पाथ होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आएगी तो वहाँ पे एलिप्स कहेंगे हम पैराबॉलिक पाथ को, ठीक है। सो ये बातें मैंने बताई थी। तो अब देखें यहाँ पे सिर्फ पैराबॉलिक पाथ था तो हमने ये वाला करेक्ट किया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कहीं आता है कि जो है ना कोई मिसाइल फेंका जा रहा है हेलीकॉप्टर से ना, तो फिर वहाँ पे जो है ना पैराबॉलिक पाथ भी ऑप्शन होगा और ये एलिप्स वाला भी ऑप्शन भी होगा। तो आप लोगों ने एलिप्स वाले पे करना है क्योंकि फिर वो लॉन्गर डिस्टेंस आ जाता है वहाँ पे ना, लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा फिर तो वो जब मिसाइल को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। सो फिर वहाँ पे एलिप्स वाला पाथ होगा, लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एलिप्स कहेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस पैराबॉलिक पाथ होगा। अगर मेरे लेक्चर ले लेते हो तो ज़िंदगी आसान बन हो जाएगी, ठीक है। ये एमसीक्यू से अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू देखा है, प्रोजेक्टाइल मूवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक प्रोजेक्टाइल मूवर है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस एक्स डिस्क्राइब इन टाइम। अब जो डिस्टेंस एक्स है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है, द डिस्टेंस एक्स है और डिस्क्राइब इन टाइम टी। टाइम टी है गिवन बाय द इक्वेशन एक्स। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ना उसको हम किससे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्स से, एक ये बात हो गई, और टाइम जो है वो टी है। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन जो है ना वो ये दी है, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है। क्यूब मीन कि टी 3 को क्यूब कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि बेटा एक्सलेरेशन बता दें, क्या बता दें, एक्सलेरेशन पूछ रहे हैं वो, ठीक है। और टाइम यहाँ पे एट टाइम 1, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन आपने निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, जल्दी से बताएं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। अब आपको वेलोसिटी ही नहीं पता, पहले वेलोसिटी के लिए काम करें तो वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे, जल्दी से बताएं। वेलोसिटी का क्या, किस तरह से निकालेंगे, क्या फार्मूला है। वेलोसिटी होती है एस अपॉन टी, ठीक है। अब आप बोलेंगे एस यहाँ पे क्या दिया है, एक्स, ठीक है, और एक्स किसके बराबर है, टी क्यूब के, तो आपने टी क्यूब लिख दिया, ठीक है, और टी का टी। अब एक टी से दूसरा वाला टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। मतलब आपके पास वेलोसिटी क्या आई, वेलोसिटी आपके पास टी स्क्वायर आई। अब मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि यार एक्सलेरेशन जो होती है क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब क्या होगा है, आपने क्या कर देना है, वेलोसिटी जो आपकी निकली टी स्क्वायर और टी, तो टी, एक टी से दूसरा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर क्या आया, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, टी के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो टी के बराबर आ गई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपका आंसर क्या आया था, ये आया था ना, ये आया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं जिस तरह से समझा रही हूँ ना उस तरह से अगर आप लोग कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। वैसे अगर लेक्चर देख लेंगे तो फिर तो आपकी सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होगी, क्योंकि मैं लेक्चर में सब कुछ करवा देती हूँ। अच्छा, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल, देखिए फिर एक वही लेक्चर में जो मैंने 100 दफ़ा बताया था ना आपको, लेक्चर में मैंने ये एमसीक्यूज भी, मतलब मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर पाथ के लिए ये देखिए एमसीक्यूज बन आया। और ये है ईटा, जो केपी के लेवल पे जो होता है ना, जो बच्चे पूछते हैं कि मैम आपका लेक्चर कौन से प्रोविंस से रिलेटेड है, बेटा मेरे लेक्चर तमाम प्रोविंस के बच्चों के लिए। अब देखें ये वही केपी के का जो इंट्री टेस्ट होता है जिसे ईटा कहा जाता है उसमें आ गया, जो मैंने अपने लेक्चर में बताया था। इसी तरह से देखें एमकेट में आ गया, जो मैंने अपने लेक्चर में बताया था। अच्छा, मैंने अपने लेक्चर में क्या बताया था कि ये एक पैराबॉलिक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि
जब भी बॉडी को यहाँ से मूव किया जाता है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, तो बॉडी को जब यहाँ से मूव किया जाता है तो क्या होता है कि बॉडी जब यहाँ से मूव होती है ना, तो इसकी वेलोसिटी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, जब ये दोबारा से नीचे टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा होता है, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। बढ़ती क्यों? क्योंकि यार टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है ना। अब यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों होती है, बात ये आ जाती है, तो बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो डिक्रीज़ तो होगी ना, और ये डिक्रीज़ होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। तो मैंने आपको यही बार बार अपने लेक्चर में बताया था कि बेटा ये MCQs आ सकता है। अच्छा, ये वेलोसिटी जो मैं कह रही हूँ, इस पर कोई कॉम्पोनेंट मैं नहीं बता रही, तो क्यों? तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि कौन सी कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है? जाहिर सी बात है वाई एक्सिस वाली है ना, वर्टिकल वेलोसिटी है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली तो कांस्टेंट होती है। अभी आज ही मैंने वो लेक्चर अपलोड किया है, तो काइंडली वो लेक्चर जाके देख लेना। तो अब देखिए ये MCQ देखें, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रो अपवर्ड डैश विद टाइम, कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी टाइम के साथ, अगर उसको क्या किया जा रहा है, अपवर्ड। देखिए ये एक की पॉइंट था कि भाई वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल बताएं जब उसे थ्रो अपवर्ड किया जा रहा है, मतलब ये वाला के जब वो अपवर्ड जाएगी तो खुद सोचे उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीजेज होगी लीनियरली विद द टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखिए वही सारा जो मैंने लेक्चर में बताया वो आ गया MCAT में भी आपका। तो ये मेरा लेक्चर जो है ना तमाम प्रोविल्स के बच्चों के लिए, तो डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है, लीनियरली विद टाइम होता है। अच्छा, उसके बाद 4th MCQ देखें, एंड डैश मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली अनपावर्ड होता है और अनगाइडेड होता है, ये आपने याद रखना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बाकायदा लाइन लिखी हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा, उसके बाद आ जाए 5th MCQ, द बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये वाला MCQ देखें, अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दी है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, आफ्टर अ टाइम 50 सेकेंड, टाइम आपको दे दिया, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है, और ये आपको क्या दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है। अब आपसे वो पूछ रहे बेटा एक्सेलरेशन बता दो। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला मैम दीना ने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, अब आपको यहाँ पे आपको आंसर मीटर पर सेकंड में दिया है। अगर आप लोग ये देखें ना कि यहाँ पे आंसर जो आपको क्या दिए, मीटर पर सेकंड में, और आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर सेकंड दिया है, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बात तो आपको पता होगी ना, या नहीं पता? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये नहीं पता तो लिख ले, 1000 मीटर होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आपने सिंपल एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी क्या दी है, 1.5 x/3। एक्चुअली यहाँ पे जगह कम है तो मुझे ये सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, तो जिस तरह से फार्मूला मैंने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, VF माइनस VI, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, उसके बाद आप पुट करना स्टार्ट कर दें, 1.5 एक्सपोनेंट 3 क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में दिया था ना आपको। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.3 तो लगाना होगा, क्योंकि किलोमीटर से जब आप मीटर में जाते हैं तो आपको देखिए, जब भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाते हैं ना, तो ये बात याद रखें, मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी छोटी से बड़ी में जाएंगे ना, तो तब आपने डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब वो तो जाहिर सी बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो x.3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे, मैंने दोबारा से बता दिया आपको, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है इस लेवल पे हैं कि रट्टे से परहेज़ करना आपके लिए बनता है, क्योंकि सब कुछ समझें। मैं जो है ना रट्टे से बिल्कुल परहेज़ करवाती हूँ, आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखे भी होंगे। अच्छा, मैं ज़रा ऊपर फिर से मैंने ये चीज़ बता दी ना, तो उससे सब फिर से ख़राब हो गया दोबारा से मुझे। अच्छा, तो ये 1.5 x.3 फाइनल वेलोसिटी ये थी ना, इनिशियल क्या है, इनिशियल आपको दी है 2 किलोमीटर, 2 x.3, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 50। अब आप खुद देखें, ये पॉइंट है 1.5 है। अब आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, 1.5 है और 2 है, तो 1.5 में से जब 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5 और ये 50, ठीक है, और ये x.3 ये x.6 हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें देखिए आप किस तरह से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 x.5, क्योंकि एक ज़ीरो से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है।